हेलो दोस्तों। आपके लिए कल 20 जैन के लिए मैं एक ऐसा जोन लेके आया हूँ निफ्टी का, जहाँ से एक अच्छा डिसेसिव मूव अपसाइड मूव कर सकता है। अगर ये 25,450 से लेकर 25,500 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कई दिनों से बना हुआ है, अगर वो टूटता है तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और उसके साथ ही कुछ ब्रेकआउट स्टॉक लेकर आया हूँ, उसको भी डिस्कशन करूंगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, वरना आप ऐसे स्टॉक को मिस आउट कर दोगे। स्टॉक की बात कर ले तो पहले निफ्टी के एनालाइज के बारे में बात कर लेता हूँ। निफ्टी का मैंने कल ही बताया था आप सबको, एक चैनल में मूव कर रहा है जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड। मतलब आप बोल सकते हो एक चैनल, मतलब ट्रेंड लाइन के दो चैनल थे, उसके बीच में मूव कर रहा था। इस प्रकार आके यहाँ पर टाइम पास किया था मैं। मुझे जो पर्सनली लग रहा था, या तो मार्केट यहाँ जाए, यहाँ से रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है उसके हिसाब से, या यहाँ पर जो है अगेन रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, अगेन मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर कोई रेड कैंडल इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसके आसपास मूव करे तो एक अच्छा मूव कर सकते हैं। या इनको हमेशा बोलता हूँ ब्रेकआउट करे, फिर ये रीटेस्ट करने जाए, फिर यहाँ रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो, जो लगभग बहुत लेट में हुआ है, लगभग 3:15 पर हुआ है। बट एक अच्छा डिसीजिव मूव 50 से 60 पॉइंट का फास्ट मोमेंटम मिला। इसी फास्ट मोमेंटम में ही बायर्स अच्छे खासे पैसे जनरेट करते हैं। अब कल के लिए बात कर लेता हूँ, कल हमें क्या करना चाहिए। तो पहला नंबर बता दूं तो मेरे लिए एक जोन निकल के आया है हमेशा के लिए, कई दिनों से लगभग ये जोन डिसेसिव जोन बना हुआ है, जो कि ये लेवल है। ठीक है, जब जब मार्केट यहाँ आता है तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर देखने को मिलता है। ठीक है, जब जब यहाँ आता है तो एक डिसेसिव बड़ा मूव देखने को मिलता है। सेम अभी क्या करना चाहिए हमको, अगर कल की डेट में निफ्टी एक बड़ा कैंडल फॉर्मेशन या यहाँ कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अगेन बाइंग के बारे में सोचेंगे, ना कि इस सेल के बारे में। ठीक है, तो अगर यहाँ से 500 के आसपास से 40 से 50 पॉइंट का ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ करता है, ये तो बहुत बड़ा कैंडल बना दी है, इसको छोटा मैं कर देता हूँ, मतलब 50 पॉइंट का आसपास अगर करता है तो एक अच्छा हमारा सिनेरियो बनेगा बाइंग के लिए। ठीक है, ये छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा पहला 25,550 का, इसको ब्रेक किया 25,600, इसको ऊपर सस्टेन किया तो आपको 25,700, जहां मार्केट ने एक कंसोलिडेशन किया था लगभग वहां तक हमें जाते हुए आराम से देखने को मिल सकता है। पहला कंडीशन ये हो गया। सेकंड कंडीशन क्या हो गया, हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो जाए या रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर दे इसके आसपास। तो जो यहाँ पर सेल करके गए होंगे, ठीक है, जो कॉल को शॉर्ट किए होंगे, तो यहाँ पर जैसे ही जाएगा अगेन शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस उनका पहले से पड़ा हुआ है, फिर ये एक बढ़िया डाउन साइड का मोमेंटम जो कि आपको देखने को मिल सकता है। दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन ये है कि इमीडिएट मार्केट ब्रेकआउट यहाँ है और यहाँ से एक अपसाइड मूव करे, फिर ये इस प्रकार का सेल ऑफ है, उल्टा एन प्रकार का प्राइस एक्शन बनाता है। हो सकता है यहाँ रेड कैंडल बने, रेड कैंडल बनाने के बाद में फिर ग्रीन कैंडल या छोटा छोटा कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश की 25,600 के आसपास, यहाँ से कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है, यहाँ ही कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, छोटा सा रेड होना चाहिए लाइक का, इस प्रकार का ऐसे बनता है। अगेन यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिलेगा, तो ये बड़ा मूव आपको 25,000 के आसपास लाते हुए दिख सकता है। अगर कल की डेट में या ना कि ये इस लेवल को क्रॉस करता है, ना कि हमारे इस लेवल को क्रॉस करता है, तो आप यहाँ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ मार्केट ने पूरा साइडवेज निकाल दिया था, कोई महत्व नहीं निकला, आज वैसे ही कल भी देखने को मिल सकता है, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अब स्टॉक आप सबके लिए आया हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। पहला स्टॉक मेरे लिए है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को 2326 रुपए के आसपास दिया था, जिसको पता है। जिसको नहीं पता है वही चीजें बोलता हूँ ना, कि बार जब प्राइस निकल जाए ना, फिर बाद में आप पछताते रहोगे, कोई मतलब नहीं रखने निकलने वाला नहीं रहता है। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे प्राइस सेक्शन की बात कर लो, तो यहाँ पर एक बढ़िया सा पैटर्न बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किस प्रकार का हो रहा है, और बढ़िया सा लेवल है 2400 रुपए का राउंडिंग बॉटम, मतलब राउंडिंग लेवल है। इसके ऊपर निकलता था पहला टारगेट, ये इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो ये एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर निकलेगा 2600 का लेवल, जो कि रेसिस्टेंट है। इसके ऊपर निकला था 2750 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, तो इसको अपने रडार में जरूर किया। दूसरा आप सबके लिए लेकर उसना श्री फाइनेंस का। श्री फाइनेंस 730 रुपए के आसपास मैंने दिया था, अभी भी एक अच्छा मूव दे रहा है। अभी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। यहाँ पर अगर देखने की ध्यान से कोशिश करोगे तो एक अच्छा पैटर्न है। 1025 के ऊपर निकलता है तो आपको 1050 1100 तक लेवल आपको देखने को मिल सकता है। श्रीराम फाइनेंस का वैसे बोर्ड मीटिंग भी है कितने तारीख को, जैन
मतलब 23 जनवरी को, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो 1010 के आसपास चल रहा है, 1050 मेरा पहला टारगेट रहेगा, दूसरा 1100 के आसपास, ठीक है। थर्ड स्टॉक एथर एनर्जी। अब एथर एनर्जी को यहाँ से ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, यहाँ से आया था मार्केट, फर्स्ट टाइम गया, अब सेकेंड टाइम उसी के आसपास यहाँ आया, फिर मैं बाइंग दिया था, अभी यहाँ छोटे से पैटर्न पर डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक हैमर बना था, तब मैंने बाइंग दिया था। अगेन अभी ग्रीन कैंडल 625 रुपये पर बनाया है, 595 का अपना स्टॉप लॉस, 590 का मेंटेन करके एक 680 ये जो रहेगा पहला जहां मार्केट ने सस्टेन किया था, इसके आसपास, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता तो फिर ये आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। एथर एनर्जी एक्सटेंड SS2 ओवर 5000 फास्ट चार्जर फॉर 2 व्हीकल इंडिया, 5000 फास्ट चार्जर का ये जो है अपना एक्सेस करने वाला है, ठीक है। अगला स्टॉक मेरे लिए HAL, जो मतलब आपका डिफेंस का बोल सकते हो डायमंड कहा जाने वाला स्टॉक है। अभी ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पर मिल रहा है, अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, मैं तो लगभग 4350 रुपये में दिया था, लेकिन जो लोग अभी तक नहीं सोच पाए हैं अभी भी सोच लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्राइस और वैल्यूएशन पर मिल रहा है। ऐसे वैल्यूएशन पर आपको स्टॉक जल्दी मिलेगा नहीं। यहाँ से निकलते तो 4800, इसको निकलेगा 5051, इसको निकाले तो एक अप मूव आपको लगभग ये 6200 रुपये के आसपास तक आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो है HAL अवेट्स रशियन टीम रिपोर्ट ऑन सुखोई 57 5th जनरेशन HAL फाइटर फॉर अफेयर। मतलब HAL अभी वेट कर रहा है कि जैसे ही उसकी रिपोर्ट करता है तैसे ही एक अच्छा मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। लास्ट स्टॉक है LTI Mindtree का। LTI Mindtree में देखने की कोशिश करोगे, एक बढ़िया पोल एंड फ्लैग पैटर्न जब मैंने यहाँ पर दिया था, आप सबको पता होगा, जो लोग बाइंग किया था, अच्छा मूव हो गया ऑलरेडी, लेकिन 6400 के ऊपर सस्टेन करता है, जन ये आपको 6700 तक आराम से जाते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस पर भी आपको मतलब फोकस करके जरूर चल लिया है। अब बात करता हूँ निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक में किस प्रकार का मोमेंटम चल रहा है, तो निफ्टी बैंक के बारे में देखने की कोशिश करोगे, निफ्टी बैंक इसी एक ट्रेंड लाइन का बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट लेकर ऊपर चला जा रहा है, फिर से अगेन सपोर्ट लेकर यहाँ पर अभी सस्टेन किया है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया है, और लास्ट कैंडल में नेगेटिव बना दिया है। अगर कल के डेट में अगर यहीं कहीं ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन इस प्रकार का कर देता है, तो हम यहाँ पर इस कॉल साइड में ऊपर साइड में जाने की कोशिश करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 60,000 6100, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन किया तो एक अप मूव आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। यही सेम चीज अगर मान लो कल ये नीचे ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद में 59,600 के आसपास सपोर्ट जोन है, यहाँ आए, यहाँ ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन करे, फिर हम अप साइड का लेकर चलेंगे टारगेट, और जब तक ये 59,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है 15 का टाइम फ्रेम में, तब तक हम बाइंग करके नहीं चलेंगे। हो सकता है कि ये इस प्रकार का भी मोमेंटम कर दे, ट्रेंड लाइन का है, यहाँ आए, यहाँ आने के बाद में एक अपसाइड मूव करे, फिर इस प्रकार का फॉल करे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके आसपास हमें रेड कैंडल या इसके आसपास हमें ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी हम बाइंग करके चलेंगे, अन्यथा हम इसको अवॉइड करेंगे। जब तक 59,600 के नीचे नहीं जाता है, जब तक 60,000 के 100 के ऊपर नहीं आता है, तब तक हमारा कोई भी मतलब कंफर्मेशन बाइंग या सेलिंग का इसमें देखने को नहीं मिला निफ्टी बैंक में, तब तक साइड बेच रहने वाला। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।